नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल साहित्यिक कृति में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने सीटेट के हिंदी पेडागोजी के 5 चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। चैप्टर वाइज जितने भी MCQs महत्वपूर्ण थे आपकी परीक्षा की दृष्टि से, हमने 5 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे 6वां चैप्टर, जिसका नाम है भाषा कौशल। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण MCQs हैं आज उसको हम लोग देखेंगे, जिसमें कि आज का पहला प्रश्न है इसमें, भाषा के आधारभूत कौशल। ऑप्शन पहला है हमेशा अर्जित किए जाते हैं, दूसरा है सर्वथा पृथक है, तीसरा इसमें है अंतः संबंधित होते हैं, चौथा है क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। जो भाषा का आधारभूत कौशल है वो सही उत्तर इसमें है तीसरा, अंतः संबंधित होते हैं। इसका सही उत्तर है तीसरा। अगला प्रश्न है, स्वाभाविक अभिव्यक्ति कल्पनाशीलता कौशल और सोच को विकसित करना है। ऑप्शन पहला है भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, ऑप्शन दूसरा है भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन तीसरा है भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ऑप्शन चौथा है भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता है। इसका सही उत्तर इसमें है तीसरा, भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन पहले में है भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाते हैं, दूसरा है भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधी हैं, तीसरा है भाषा के कौशल में से केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है, चौथा है भाषा के कौशल में से केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर है इसमें दूसरा, भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधी है। इसका सही उत्तर है दूसरा। अगला प्रश्न है, ग्रहणात्मक कौशल में शामिल हैं। ऑप्शन पहला है सुनना बोलना, ऑप्शन दूसरा है बोलना लिखना, ऑप्शन तीसरा है सुनना पढ़ना और चौथा है पढ़ना लिखना। सही उत्तर इसमें है तीसरा, सुनना और बोलना। अगला प्रश्न है, सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। ऑप्शन पहले में है सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, ऑप्शन दूसरा है सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है, तीसरा है सुनना कौशल अन्य कौशलों को विकसित में सहायक है, विकास में सहायक है, चौथा है सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानना उनका निर्माण करने में सहायक है। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है, सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, जैसा कि इसमें पूछा गया है नहीं, उचित नहीं है। सही उत्तर इसमें है पहला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन पहला है श्रुति सामग्री के विषय में महत्वपूर्ण एवं ममस्पर्शी विचारों भावों एवं तथ्यों का चयन करने की क्षमता प्रदान करना, दूसरा है विद्यार्थियों में ध्वनियों शब्दों का शुद्ध उच्चारण तथा स्वर गति लय और प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता विकसित करना, तीसरा है छात्रों को साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित करना। सही उत्तर इसमें है श्रवण कौशल उद्देश्य का पहला, इसका सही उत्तर है श्रुति सामग्री के विषय के महत्वपूर्ण एवं ममस्पर्शी विचारों भावों एवं तथ्य का चयन करने की क्षमता प्रदान करना। सही उत्तर है इसका पहला। अगला प्रश्न है, यदि छात्र की इंद्रियों में दोष है तो वह न भाषा सीख सकता है न अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर सकता है। ऑप्शन पहला ऑप्शन है पठन, दूसरा है श्रवण, तीसरा है दृश्य, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दूसरा श्रवण। यदि छात्र की श्रवण इंद्रिया में दोष है, इसका सही उत्तर है दूसरा
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन पहला है सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। ऑप्शन दूसरा है पूरी बात को सुनना कि वक्ता के कथन के सारांश को समझना। ऑप्शन तीसरा है श्रुति सामग्री के विषय को भली भांति समझने के लिए योग्यता उत्पन्न करना। और चौथा ऑप्शन है किसी भी श्रुति सामग्री को मनोयोग पूर्वक सुनने की प्रेरणा प्रदान करना। इसमें सही उत्तर है दूसरा, पूरी बात को सुनना न कि वक्ता के कथन को सारांश को समझना। सही उत्तर है इसमें दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि श्रवण कौशल के शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है? ऑप्शन पहला है प्रश्नोत्तर, दूसरा ऑप्शन है सस्वर वाचन और तीसरा ऑप्शन है भाषण, चौथा है ये सभी। सही उत्तर इसमें है चौथा, ये सभी होते हैं। श्रवण कौशल के सर्वाधिक उपयोग में प्रश्नोत्तर होते हैं, भाषण, सस्वर वाचन, ये सभी होते हैं। अगला प्रश्न है, बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। ऑप्शन पहला है श्रुतलेख, ऑप्शन दूसरा है कथा श्रवण, ऑप्शन तीसरा है परस्पर वार्तालाप, चौथा ऑप्शन है सुनी गई सामग्री को ज्यों को त्यों प्रस्तुतिकरण। सही उत्तर इसमें है तीसरा, परस्पर वार्तालाप, जो कि बोलने के कौशल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसका सही उत्तर है तीसरा। अगला प्रश्न है, परस्पर बातचीत मुख्यतः ऑप्शन पहला है सुनने और बोलने के कौशल के विकास में सहायक, दूसरा है पढ़ने लिखने में सहायक, तीसरा है समय की बर्बादी, चौथा है अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है। इसका सही उत्तर है पहला, सुनने और बोलने के कौशल के विकास में सहायक होती है, जो परस्पर बातचीत होता है। अगला प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए? ऑप्शन पहला है स्वाभाविकता, दूसरा है अस्पष्टता, तीसरा है बोधगम्यता और चौथा है ये सभी। इसमें सही उत्तर है चौथा, ये सभी। स्वाभाविकता, अस्पष्टता, बोधगम्यता, ये सभी होने चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व नहीं है? ऑप्शन पहला है रोजमर्रा के कार्यकलापों में मौखिक भाषा प्रयुक्त होती है, ऑप्शन दूसरा है भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से प्रारंभ होती है, ऑप्शन तीसरा है मौखिक भाषा के द्वारा नई नई जानकारियाँ मिलती हैं भले ही वह विचारों के आदान प्रदान में सहायक नहीं हो, ऑप्शन चौथा है अशिक्षित व्यक्ति बोलचाल के द्वारा ही ज्ञान के अर्जित करता है। इसका सही उत्तर है तीसरा। अगला प्रश्न है, बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन पहला है बोलने की तेज गति, दूसरा है शुद्ध उच्चारण, तीसरा है समझकर बोलना और चौथा है आंखों देखा वर्णन करना। इसका सही उत्तर होता है तीसरा, समझकर बोलना। अगला प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन पहला है शुद्धता, दूसरा है प्रवाहमयता और तीसरा है श्रोताओं के काफ़ी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग, चौथा है अवसरानुकूल। इसका सही उत्तर है तीसरा, श्रोताओं से काफ़ी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग। सही उत्तर इसमें है तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन पहला है बालकों का उच्चारण शुद्ध एवं परिमार्जित हो, दूसरा है विषय की अनुकूलता से अधिक भाषा शैली को महत्व देना, तीसरा है छात्रों को व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना सिखाना और चौथा है बोलने में विराम चिन्हों का ध्यान रखना सिखाना। इसका सही उत्तर है दूसरा,
विषयों की अनुकूलता से अधिक भाषा शैली को महत्व देना। अगला प्रश्न है, बच्चों को पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन पहला है भाषिक संरचनाओं का अभ्यास, दूसरा है अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना, तीसरा है विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री, चौथा इसमें है पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास। इसमें सही उत्तर है दूसरा, अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान। सही उत्तर इसमें है दूसरा। अगला प्रश्न है, पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन पहला है उच्चारण की शुद्धता, दूसरा है अर्थ ग्रहण करना, तीसरा है लिपि चिन्हों की जानकारी और चौथा है द्रुत गति से पढ़ना। सही उत्तर इसमें है दूसरा, अर्थ ग्रहण करना। अगला प्रश्न है, पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन। ऑप्शन पहले में है पठन की पहली और अनिवार्य शर्त, दूसरा है अर्थ को समझने में मदद करता है, तीसरा है केवल कविताओं पर ही लागू होता है, चौथा है पठन का एकमात्र आदर्श रूप है। सही उत्तर इसमें है दूसरा, अर्थ को समझने में मदद करता है, जो पाठ्य पुस्तक का भावपूर्ण पठन होता है। अगला प्रश्न है, पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि ऑप्शन पहला है बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाए, दूसरा है बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए, तीसरा है बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए और चौथा है बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने के लिए निर्देश दिया जाए। सही उत्तर इसमें है दूसरा, बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए। सही उत्तर इसमें है दूसरा। अगला प्रश्न है, आप स्वस्वर पठन में अनिवार्यतः किस साहित्यिक विधा का समर्थन करेंगे। ऑप्शन पहला है एकांकी का, दूसरा है यात्रा वृत्तांत का, तीसरा है जीवनी का, चौथा है आत्मकथा का। सही उत्तर इसमें है पहला, एकांकी का। अगला प्रश्न है, मौन पठन में मुख्यतः है। ऑप्शन पहला है शब्द भंडार विकसित किया जाता है, दूसरा है मन ही मन बुदबुदाते हुए पढ़ा जाता है, तीसरा है गहन अर्थ को आत्मसता करने का प्रयास किया जाता है और चौथा है तेज गति से पाठ को पढ़ा जाता है। सही उत्तर इसमें है तीसरा, गहन अर्थ को आत्मसता करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर को लेके, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैप्टर वाइज हमने आज जो 6 चैप्टर थे उसको कंप्लीट करा दिया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को लेके फिर मिलेंगे।